वेलकम बैक टू माय हरकत विद अनलिमिटेड यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं डिजास्टर रिकवरी इन वर्चुअलाइजेशन। ये क्लाउड कंप्यूटिंग का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसे आज हम अच्छे से समझने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप क्लाउड कंप्यूटिंग सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपको ऐसे ही सारे टॉपिक्स पढ़ाए जाएंगे ताकि आप अपने एग्जाम सेमेस्टर में काफ़ी अच्छे मार्क्स पा सकें, वो भी हैंड रिटन नोट के साथ। ये सारे टॉपिक्स आपको कवर कराए जाएंगे। तो अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। डिजास्टर रिकवरी इन वर्चुअलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ रिस्टोरिंग वर्चुअल मशीन एंड डेटा आफ्टर अ सिस्टम फेलियर और डिजास्टर। अब देखो, डिजास्टर रिकवरी इन वर्चुअलाइजेशन का मतलब होता है कि जब कोई सिस्टम क्रैश हो जाए या फिर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो हम अपनी वर्चुअल मशीन यानी वीएम को और डेटा को वापस रिस्टोर कर सकते हैं। अब देखो, वीएम यानी वर्चुअल मशीन एक वर्चुअल कंप्यूटर होता है जिसे हम रियल मशीन के अंदर रन करते हैं। अब इसे थोड़ा ध्यान से समझना। मान लो अगर सिस्टम फेल हो जाए, जैसे सर्वर क्रैश, तो हम बैकअप की हेल्प से वीएम और डेटा को वापस ला सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लो कि एक कंपनी का सर्वर क्रैश हो गया, तो हमने बैकअप से वीएम रिस्टोर किया एंड सिस्टम फिर से चल गया, तो इसको ही डिजास्टर रिकवरी बोलते हैं। तो आई होप आपको इतना टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं हम की कॉन्सेप्ट की, जिसमें से हमारा फर्स्ट पॉइंट है वर्चुअल मशीन्स कैन बी इजीली बैकड अप। अब इसका मतलब है कि वीएम का बैकअप लेना इजी होता है। वीएम यानी वर्चुअल मशीन, ध्यान रखना। अब देखो, पूरी वीएम को फाइल की तरह सेव कर सकते हैं। एग्जांपल के लिए जैसे मोबाइल का बैकअप लेते हो आप लोग, वैसे ही वीएम का भी बैकअप होता है। बस आपको इतना ध्यान रखना है। एंड सेकंड पॉइंट है हमारा वीएम कैन बी रिस्टोर्ड क्विकली ऑन अनदर सिस्टम। अब इसका मतलब होता है कि वीएम को किसी दूसरी मशीन पर जल्दी से रिस्टोर किया जा सकता है। मान लो अगर एक सिस्टम फेल हो गया तो वीएम को दूसरे सिस्टम पर चला दो। एग्जाम्पल के लिए सर्वर ए क्रैश हो गया तो वीएम को सर्वर बी पर रन कर सकते हो आप। तो अब बात करते हैं पॉइंट 3 की, हेल्प्स इन रिड्यूसिंग डाउन टाइम एंड डेटा लॉस। अब इसका मतलब है कि इससे सिस्टम का डाउन टाइम और डेटा लॉस कम हो जाता है, मतलब सिस्टम जल्दी रिकवर हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए मान लो वेबसाइट बंद होने का टाइम कम हो जाता है एक तरीके से। तो अब बात करते हैं वर्किंग प्रोसेस की, जिसमें से हमारा फर्स्ट पॉइंट है वीएम का बैकअप रेगुलरली लिया जाता है। इन तीनों पॉइंट्स को मैंने आपको समझाने के लिए हिंदी में लिख दिया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट था वीएम को बैकअप रेगुलरली दिया जाता है, मतलब हर वीएम का टाइम टू टाइम बैकअप लिया जाता है ताकि फ्यूचर में रिस्टोर कर सके। एग्जाम्पल के लिए डेली बैकअप सेव डेटा। एंड अब हमारा सेकंड पॉइंट है फेलियर होने पर वीएम को रिस्टोर किया जाता है, मतलब जब सिस्टम फेल होता है तो बैकअप से वीएम वापस लाते हैं हम, मतलब एक तरीके से बैकअप फाइल से सिस्टम रिकवर हो जाता है। अब बात करते हैं अपनी थर्ड पॉइंट की, वीएम को किसी दूसरी मशीन पर रन कर दिया जाता है, क्योंकि वीएम को दूसरे सिस्टम पर शिफ्ट करके रन करा देते हैं। जैसे हार्डवेयर चेंज होने पर भी सिस्टम चल सकता है वैसे ही। तो अब हम एडवांटेजेस भी देख लेते हैं इस टॉपिक के। हमारा फर्स्ट एग्जांपल है फास्ट रिकवरी, मतलब सिस्टम जल्दी रिकवर हो जाता है, मतलब डाउन टाइम कम होता है इसमें। एंड सेकंड पॉइंट है लेस डेटा लॉस, यानी कि डेटा लॉस कम होता है क्योंकि बैकअप होने से डेटा सेफ रहता है। एंड थर्ड पॉइंट है इजी बैकअप एंड रिस्टोर, मतलब बैकअप और रिस्टोर इजी होता है। तो अब बात करते हैं दोस्तों डिसएडवांटेजेस की, जिसमें से फर्स्ट पॉइंट है रिक्वायर्स स्टोरेज फॉर बैकअप। इसका मतलब है कि बैकअप के लिए स्टोरेज चाहिए होता है, एक्स्ट्रा स्पेस लगेगा इसमें। एंड सेकंड डिसएडवांटेज है कॉस्ट ऑफ सेटअप, मतलब सेटअप महंगा हो सकता है, मतलब टूल्स और स्टोरेज कॉस्ट लग सकती है। एंड अब हमारा थर्ड पॉइंट है नीड्स प्रॉपर मैनेजमेंट, मतलब प्रॉपर मैनेजमेंट जरूरी है, क्योंकि गलत बैकअप हुआ तो प्रॉब्लम भी होगी। अब इस पूरे टॉपिक की एक फाइनल समरी देख लेते हैं, इसलिए ध्यान से समझना। अब देखो, डिजास्टर रिकवरी का मतलब है सिस्टम फेलियर के बाद वीएम यानी वर्चुअल मशीन और डेटा को रिस्टोर कराना। एंड वर्चुअलाइजेशन में बैकअप लेना और रिस्टोर कराना इजी होता है, क्योंकि इससे डाउन टाइम और डेटा लॉस कम होता है, और लेकिन स्टोरेज और प्रॉपर मैनेजमेंट भी जरूरी होता है। तो आई होप दोस्तों आपको ये पूरा डिजास्टर रिकवरी इन वर्चुअलाइजेशन टॉपिक समझ में आ गया होगा क्लाउड कंप्यूटिंग सब्जेक्ट का। तो अगर आपको ऐसी और वीडियोस देखनी है हर सब्जेक्ट से रिलेटेड, मतलब आप क्लाउड कंप्यूटिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर नेटवर्क और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी
पढ़ना चाहते हैं या पढ़ रहे हैं वो भी बिल्कुल हैंड रिटन नोट्स के साथ बिल्कुल अच्छे से एग्ज़ाम स्टाइल में, ताकि आप एग्ज़ाम में भी काफ़ी अच्छे से लिख सकें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि यहाँ आपको सारी प्लेलिस्ट धीरे धीरे कंप्लीट कर कर दे दी जाएंगी हर सब्जेक्ट की, और साथ ही साथ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी पढ़ाई जाएंगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना, और वीडियो को एक लाइक भी कर दें और कमेंट्स में बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग।